आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने कोशिकीय स्तर, ऊतक स्तर और अंग स्तर के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने ऊतकों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें 4 प्रकार के ऊतक होते हैं आपके: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। अब हम उससे आगे उपकला के बारे में थोड़ा सा हमने उपकला के बारे में पढ़ा था, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो उपकला ऊतक है वो एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं एक समान परतों के रूप में व्यवस्थित होती है, परत के ऊपर परत। ये बहुस्तरीय होता है। उपकला में क्या होता है, एक मुक्त सतह पाई जाती है, ओनली एक मुक्त सतह पाई जाती है इसमें, ठीक है। उपकला की मुक्त सतह या तो बाहरी वातावरण के ऊपर और होती है या फिर तेज द्रव्य के संपर्क में होती है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो है ग्रीन कलर से, ये बाहरी वातावरण की ओर है। इसमें बाहरी वातावरण की ओर क्या है, मुक्त सतह है और इस पर ये ग्रीन कलर से उपकला बनी हुई है। और ये है आपका भीतरी ओर क्या होता है, आपका देह होता है ना, उसमें बहुत फ्लूइड होता है और अंग होते हैं। ये आपका भीतरी भाग है, यहाँ पे मुक्त सतह होती है। तो ये क्या है, रेड कलर से ये उपकला है, तो इसमें केवल एक उपकला पाई जाती है। उपकला ऊतक कुछ अंगों के ये क्या करता है, आवरण और आस्तरण का निर्माण करता है। तो ये ऊतक के कुछ अंगों के बाहरी सुरक्षात्मक आवरण या आंतरिक आस्तर का निर्माण करता है, इसलिए कहते हैं कि ये आवरण और आस्तरण का निर्माण करता है। उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि क्यों करता है, तो आइए जानते हैं। तो उपकला ऊतक में क्या होता है, जैसे ये डायग्राम बना है, इसमें ये नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये है आपका रेड कलर से जो कनेक्टिव टिश्यू बना है, इसके ऊपर आपने उपकला बना दी, उपकला ऊतक बना दी। अब इसमें ये जो ब्लैक कलर से है, ये आपका अंतरकोशिकीय अवकाश जो कि होता है बहुत कम, है ना। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, वो भी बहुत कम भरा होता है, जिसकी वजह से इसमें इसकी मात्रा, ये जो द्रव्य भरा होता है ना इस अंतरकोशिकीय अवकाश के अंदर, इसकी मात्रा भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, गैप बहुत कम होता है, जिससे ये दृढ़ता से ऐसे एक दूसरे से बंधे होते हैं। आपका कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, इसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती है ना, रक्त की आपूर्ति बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए ये अत्यधिक संवहनी होता है, मतलब इसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए ये अत्यधिक संवहनी होता है। फिर आती है आपकी ये जो ग्रीन कलर से लेयर बनी हुई है, इसको बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों को परिवहन करना, ये होता है आपका पारगम्यता। अब ये जो उपकला है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे केंद्रक होते हैं, ठीक है। अब आता है उपकला कोशिका के बीच जो होता है अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत कम होता है ना, तो ये उपकला एक दूसरे से दृढ़ता से बंधी होती है। इस उपकला ऊतक में क्या होता है, रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है ना, ये जो आपकी लाइट कलर से बनी हुई है, ये आपकी उपकला है। इसमें क्या होता है, रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इसमें रक्त, ये कैसी होती है, ये संवहनी असंवहनी होती है आपकी रक्त वाहिनी। उपकला ऊतक में सूक्ष्म मात्रा में अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है, जैसे मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत कम होता है, जिसके कारण उसमें जो द्रव्य भरा होता है मैट्रिक्स, वो भी बहुत कम होता है, इससे इनके बीच में गैप कम होता है, गैप कम होने से ये दृढ़ता से बंधी होती है ना। अब उपकला ऊतक में क्या होता है, रक्त की आपूर्ति तो होती नहीं है ना, इसमें रक्त की आपूर्ति अनुपस्थित होती है, इसलिए ये कैसे होते हैं, असंवहनी ऊतक होते हैं, नॉन वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। फिर आता है उपकला ऊतक पोषण के लिए संयोजी ऊतक पर निर्भर करती है। बिल्कुल, आपका संयोजी ऊतक कैसा होता है,
अत्यधिक असंवहनीय होता है। रक्त की आपूर्ति क्या होती है, इसमें रक्त की आपूर्ति बहुत ज़्यादा होती है ना, ये सबसे ज़्यादा संवहनीय ऊतक होता है आपका संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक बहुत ज़्यादा संवहनीय होता है, जैसे कि जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो रेड कलर से एरो बने हुए हैं, यहाँ से पोषक पदार्थ जो है कहाँ जाएगा, उपकला ऊतक में प्रवेश करेगा। क्यों? क्योंकि बेसल मेम्ब्रेन जो है वो पारगम्य होती है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से पोषक पदार्थ को उपकला ऊतक में जाने देती है, इसलिए उपकला आपकी असंवहनीय होती है। इसलिए यही कारण है कि उपकला ऊतक पोषण के लिए संयोजी ऊतक पर निर्भर करती है। अब आता है उपकला ऊतक को जीवित रहने के लिए कोशिका पोषण चाहिए ना, इसको पोषण चाहिए, तो इसमें रक्त की आपूर्ति तो होती नहीं है, तो रक्त की आपूर्ति कौन करता है, आपका संयोजी ऊतक। अब हम आते हैं आगे, शरीर के कुछ भाग जैसे आपकी घनाकार हो गया, स्तंभाकार हो गया, हमेशा आपकी घनाकार स्तंभाकार की मुक्त सतह पर क्या पाई जाएगी, सूक्ष्मांकुर और सीलिया या पक्षमा। अब ये सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू बनाया हमने, उसके ऊपर बेसल मेम्ब्रेन बनाया, फिर ये आपका उपकला ऊतक आया। इसमें ये जो छोटे छोटे ब्रश के समान होती है, ये आपकी सूक्ष्म बेलाई होती है ना, माइक्रोबिलाई होती है, सूक्ष्मांकुर होती है। ये कैसे होती है, ये आकार में बहुत छोटी छोटी होती है और ये अगतिशील होती है ना। ये सूक्ष्मांकुर कैसे होते हैं, छोटे छोटे प्रवर्त के रूप में होते हैं और ब्रश की जैसे दिखाई देते हैं। अब ये उपकला ऊतक, कौन से उपकला ऊतक पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, तो ये ओनली की घनाकार और स्तंभाकार उपकला के ऊपर ही आपके ब्रश वाटर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, आपके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, पदार्थ का एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब इसके एग्जांपल में आते हैं आपके नेफ्रॉन का पीसीटी, यानी ये होता है आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका में पाया जाता है। हमारी जो किडनी होती है उसमें उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन, तो उसकी एक नली होती है जिसमें पीसीटी जिसको हम कहते हैं, है ना, ये होता है आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये होती है आपकी कैसी, घनाकार, इसमें घनाकार उपकला पाई जाती है। फिर हमारी छोटी आंत आती है, उसमें स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। ठीक है, हम सीलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सीलिया भी आपके कनेक्टिव टिश्यू हुआ बेसल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जो उपकला होगी उसमें से ये होते हैं आपके लंबे होते हैं और ये गतिशील होती है, गति प्रदान करते हैं ना। इसमें छोटे छोटे कण म्यूकस होते हैं ना, और ये ऊपर इसकी क्या होती है, मुक्त सतह, ये क्या करते हैं, गति में विशिष्ट होते हैं। ये एक कणों को या म्यूकस को एक विशेष दिशा में गति प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इनके कार्य क्या होते हैं, ये उपकला ऊतक की सतह पर म्यूकस तथा कणों का एक विशिष्ट दिशा में संचलन करने में सहायक होते हैं। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सीलिया संयोजी ऊतक की सतह पर म्यूकस या कणों के विशिष्ट दिशा में संचलन में सहायक होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल है श्वास नली, सेकेंड एग्जाम्पल है डिम्ब वाहिनी। ये जो मादा का जनन मार्ग का भाग होता है उसे हम डिम्ब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फिर आता है आपका श्वसनिका, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब आता है आपका आधारीय उपकला। आधारीय उपकला क्या होती है, ये जो बेसल मेम्ब्रेन होती है, ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाई है हार्ट डायग्राम में, ये क्यों होती है हम इसके बारे में जानेंगे, इसका कार्य क्या होता है। तो इस आधारीय उपकला का स्त्रावण जो है वो आपका दोनों प्रकार के टिश्यू करते हैं ना। आइए इस डायग्राम की सहायता समझते हैं। ये है आपका रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू, ग्रीन कलर का जो आपका है वो फाइब्रस लैमेला है ना, इसके ऊपर उपकला वृद्धि करता है। क्योंकि उपकला
जो होती है वो पारगम्य नहीं होती, लेकिन बेसल मेम्ब्रेन होती है जो पारगम्य होती है, जो पोषण पदार्थों को उपकला तक में जाने देती है। इसलिए ये उपकला बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर वृद्धि करता है। कौन? उपकला। रैट से बना है वो क्या है? बेसल लैमेला। तो बेसल लैमेला इसका स्रावन ईडी करता है ना, एपिथेलियम टिश्यू करता है। ये एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ना, दोनों करते हैं इसका स्रावन। बेसल मेम्ब्रेन का स्रावन कौन कौन करता है? आपके कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू दोनों मिलकर करते हैं। और ये बेसल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड बने होते हैं। ये एक प्रकार के लिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। फिर आता है हम बेसल लैमेला पे। तो इसका स्रावन कनेक्टिव टिश्यू करता है और ये मुख्यतः प्रोटीन तंतुओं से बनी होती है। फाइब्रस लैमेला है ना। जो बीएम होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, वो होती है पतली तथा अत्यधिक पारगम्य, इससे कनेक्टिव टिश्यू से होकर पोषक पदार्थ उपकला तक में जा सके, है ना। और ये निर्जीव होती है, अकोशिकीय तथा असंवहनीय परत होती है। इसमें कोशिकाएं नहीं होती और ये असंवहनीय होती है। इसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।